हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। लंबे समय बाद हमारा चैनल हमारे पास में वापस आ चुका है और मैं आप लोगों के सामने हाजिर हो चुका हूं। सबसे पहले तो दोस्तों जय हिंद जय भारत। हमेशा मेरे वीडियो के बाद में लास्ट में ये चीज मैं बोलता हूं, लेकिन आज गर्व है हमें भारतीय होने पर, हमारी भारतीय सेना के ऊपर। वजह क्या है ये सब आप लोग देख ही चुके हैं, जानते ही हैं। इसलिए कमेंट में जय हिंद जय भारत आप जरूर लिखेंगे, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो दोस्तों अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के इस खास वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि पिछले काफी कुछ दिनों से मेरे पास में लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर एक फ्रेश पोर्टफोलियो बनाना है, कुछ ऐसे ETFs बता दीजिए जो ऑल टाइम के लिए फेवरेट रहे। हम 2 साल 5 साल के लिए 10 साल के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करके छोड़ दे और हमारी वेल्थ भी बनती रहे। तो मैं आज आपके लिए ऐसे मात्र 3 ETF लेकर आया हूं जिनसे आप अपनी अच्छी वेल्थ बना सकते हैं, अपने पैसे को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये ETFs के बारे में आज हम कंप्लीट बात करने वाले हैं। और सबसे अच्छी खास बात मेरे को क्या लगी कि सर ये मैंने जब रिसर्च की ना तो पता चल रहा है कि सर ये बहुत अच्छे डिस्काउंट प्राइस के ऊपर आपको मिल भी रहे हैं। तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर ये 3 सर ETF है या नहीं है मेरे को बताना। ये 3 ETFs के आज हम एक एक करके बात करने वाले हैं। और ये ETF मैंने जैसा कहा है डिस्काउंट प्राइस में आपको अभी मिल रहे हैं, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए। रिकमेंडेशन नहीं है, आप रिसर्च करिएगा खुद की, उसके बाद में आप बाय कर सकते हैं। लेकिन मेरे को बहुत बेहतरीन लगे और मेरे पोर्टफोलियो में तो ऑलरेडी ये ETF से मैंने ले रखे हैं। बेस्ट फॉर पोर्टफोलियो में मैंने लिख दिया है, आपके पोर्टफोलियो में ये होने ही चाहिए ETFs, क्योंकि इन ETFs के अंदर इतना पोटेंशियल है कि आपको एक अच्छी वेल्थ बनाकर दे सकते हैं। अब ETF कौन से हैं उनकी हम बात करेंगे, साथ में ये भी मैं बात करने वाला हूं कि भैया आपको अगर स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है ना तो ये 3 ETF लेकर रख देना। आप अपने डीमेट अकाउंट के अंदर सर्च करना जाकर आपको मिल जाएंगे, तो आप एक अच्छी वेल्थ अच्छा रिटर्न बना पाएंगे। तो इनकी हम बात करने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि स्ट्रेटजी क्या रहेगी इन्वेस्टमेंट की। जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि 3 ETF तो मैं बता दूंगा आपको, ये तीनों ETF, लेकिन इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, कैसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी रहने वाली है, उसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को आप कंप्लीट देखना। चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं ना तो सर सब्सक्राइब का बटन जरूर से प्रेस कर देना। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब देखिए सर, आज हम एक एक करके तीनों ETF के बारे में सबसे पहले तो बात करेंगे, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के ऊपर भी बात करेंगे। और सबसे मेन वही होती है आपकी स्ट्रेटजी, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखना। अब हम देखें सबसे पहले ETF की बात करते हैं। जो पहला ETF है सर निफ्टी नेक्स्ट 50 है। आप लोग सोच रहे होंगे सर निफ्टी 20 बताएंगे, नहीं जी, निफ्टी नेक्स्ट 50 है। जो भारत की टॉप 50 कंपनीज है उसके बाद वाली 50 कंपनीज आती है सर। इसको जूनियर 20 के नाम से ये ETF काफी फेमस है, बहुत तगड़ा वाला फेमस है ये वाला ETF। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, टॉप 50 के बाद 50 वाली कंपनीज इस ETF के अंदर आती है। सबसे अच्छी खास बात क्या है सर, लास्ट 5 ईयर के रिटर्न को हम देखते हैं सर, 250% का रिटर्न है लास्ट के 5 सालों के अंदर। 250% का रिटर्न बहुत होता है सर। अगर आप कहीं FD कराते हैं, कहीं आप कहीं इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर पैसा डालते हैं, 8% मैक्स टू मैक्स मैं लेकर चलूं ना तो 10% रिटर्न मिलता है सर। 5 सालों के अंदर 50% का रिटर्न होता है। यहां सर 250% का रिटर्न है इस ETF के अंदर, 250% का रिटर्न है। डाउन फ्रॉम टॉप, ये मैंने क्या लिखा है, मार्केट आपको पता है हमेशा अप डाउन चलता रहता है। और अभी पिछले कुछ स्थिति स्टॉक मार्केट के लिए पिछले कुछ 6-7 महीने सही नहीं गए हैं, मार्केट डाउन है। और अभी तो वैसे इंडिया पाक वॉर भी अब शुरू होने की आशंकाएं नजर आ रही है, नजर आ रहे हैं आसार पूरे। तो अभी डाउन के अंदर आपके अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम ETF को कब बाय करते हैं, जब वो डाउन रहता है। वो स्ट्रेटेजी के ऊपर अभी हम कंप्लीट बात करेंगे कैसे बाय करना है। तो अभी ये अपने टॉप लेवल से जो डाउन है वो सर 20% डाउन है, 20%। यानी अभी आपको 20% डिस्काउंट बोनस मिल रहा है, डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। तो 20% डाउन अभी ये वाला ETF है। तो ये हमारा पहला ETF हो चुका है निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF, यानी जूनियर 20 नाम से आपको ये मिल जाएगा आपके डीमेट अकाउंट के अंदर। और हाँ, डीमेट अकाउंट से याद आया, डीमेट अकाउंट भी बेहतरीन होना चाहिए जो आपका दोस्त बनके आपके साथ में रहे, यानी ज्यादा पैसे नहीं वसूले। कई लोग कहते हैं सर आज हमारे खाते से 300 रुपये उड़ गए, 400 रुपये कट गए, 800 रुपये कम हो गए हैं। तो क्या वजह है? वजह होती है, देखो आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगते हैं।
कोई भी डीमेट अकाउंट हो, साल के साल आपके चार्जेस लगते हैं, आपकी ब्रोकरेज लगती है। इसलिए एक अच्छा ब्रोकर आपके पास में होना चाहिए। लेमन के ऊपर आप अकाउंट खोल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर, दोनों के अंदर मैंने लिंक डाल दिया है। मेरे लिंक से अगर जाकर आप खोलते हैं तो आपको लिमिटेड टाइम के लिए ब्रोकरेज फ्री भी मिलने वाली है। साथ ही आपका लाइफ टाइम के लिए एएमसी यानी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपके फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं। साथ ही आपको एमटीएफ के ऊपर भी बेहतरीन ऑफर्स मिलेंगे। तो जाकर जल्दी से आप लेमन के ऊपर अकाउंट ओपन कर लीजिएगा। और हमारे यहाँ टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो भैया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अच्छी अच्छी रिकमेंडेशंस आपको टेलीग्राम के ऊपर एडवाइस मिलती रहती है, वो भी सेबी रजिस्टर्ड आरए की कॉल्स। तो जाकर जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब हम हमारे दूसरे ईटीएफ की बात करते हैं। दूसरा जो ईटीएफ है, देखो हमने हमारे पोर्टफोलियो के अंदर एक ऐसे ईटीएफ के पोर्टफोलियो बनाए हैं जो आने वाले टाइम पर ग्रो करने वाले हैं। ऐसी कंपनीज नहीं जो ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है, टॉप पर है। अब वो कंपनी ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है तो भैया उनकी पॉसिबिलिटीज उतनी ग्रो की नहीं है जितना कि अभी आपको पोटेंशियल मिलेगा इन ईटीएफ्स के अंदर। मिड 150 बेस ईटीएफ, भारत की मिड कैटेगरी की यानी मिड कैप की टॉप 150 कंपनियों के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट का मौका मिलता है इस ईटीएफ के जरिए। और जो मैं ईटीएफ की बात कर रहा हूं ना, जूनियर भी इसको हटा दो, वो थोड़ा सा कॉस्टली है, 600 650 के आसपास चल रहा है अभी। लेकिन ये ईटीएफ्स आपको सर 200 रुपए के अंदर अंदर मिल जाएंगे, मात्र 200 रुपए के अंदर अंदर। अब इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी उसके ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं। तो मिड 150 20 ईटीएफ नाम से, और उसका मतलब भी मैंने आपको समझा दिया है। अब बात करते हैं लास्ट 3 ईयर का, क्योंकि ये चूंकि नया ईटीएफ है, थोड़ा सा लास्ट 5 ईयर का डेटा नहीं है, लास्ट 3 साल का डेटा है। 3 साल के अंदर आप देखोगे सर 170% का रिटर्न है सर, 170% का रिटर्न लास्ट 3 ईयर के अंदर। बड़ी बात होती है सर, बहुत बड़ी बात होती है कोई ईटीएफ आपको इतना मजेदार, इतना अच्छा रिटर्न आपको दे रहा है। डाउन फ्रॉम टॉप, टॉप से ये जो डाउन है सर, ये भी 18% डिस्काउंट के साथ अभी आपको मिल रहा है। 18% अपनी टॉप लेवल से ये वाला ईटीएफ डाउन है। और मुझे उम्मीद है आपके पोर्टफोलियो में ये वाले ईटीएफ से होंगे, है या नहीं, कमेंट करके मेरे को बताना। यार देखो, अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए इससे बेहतरीन ईटीएफ हो नहीं सकते। मैं कहता हूं इससे अच्छे ईटीएफ्स हो नहीं सकते हैं। आप किसी न किसी स्टॉक के अंदर जाएंगे, वहां वो स्टॉक 3 साल बाद कैसा परफॉर्म करने वाला है, 4 साल बाद, 5 साल बाद उसका फ्यूचर क्या होगा, कोई नहीं बता सकता। लेकिन यहाँ ईटीएफ आपका बल्क में पैसा जाता है, टॉप 150 कंपनियों के अंदर पैसा जा रहा है, आपकी मिड कैटेगरी की 150 कंपनियों के अंदर सर पैसा आपका जा रहा है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसलिए ईटीएफ्स को लो रिस्क यानी रिस्क फ्री कहा जाता है। तो ये हमारा हो गया है सर सेकंड ईटीएफ। अब आता है नंबर 3 वाला ईटीएफ की बात कर लेते हैं। गैस करो कौन सा होगा? नंबर 3 वाला, लिख दो कमेंट के अंदर 3 वाला। चलो मैं ही बता देता हूं आपको। नंबर 3 के ऊपर जो हमारा ईटीएफ है वो है MON100 ईटीएफ। अब बोलोगे ये MON100 कौन सा है? इसके अंदर क्या है? दरअसल ये यूएस बेस्ड कंपनी का ईटीएफ है MON100। इसका नाम है नैस्डैक 100 इंडेक्स है यूएस का, उसको ट्रैक करता है। तो अब आपने भारत के अंदर तो सर इन्वेस्टमेंट कर दिया है, वैसी कंपनीज जो अच्छा मिड लेवल से पार करके अच्छी पोजीशन पर है, जूनियर बीज यानी टॉप, उस कंपनियों के अंदर 50। अब मिड लेवल की कंपनियों के अंदर भी आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका है। लेकिन अब हम जाते हैं भारत से बाहर। घबराओ मत यार, डॉलर्स के अंदर पैसे देने की जरूरत नहीं है। मैंने यूएस का नाम ले दिया, अमेरिका का नाम ले दिया है, तो डॉलर के अंदर पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ मामूली सी कॉस्ट देकर यहाँ यूएस की अच्छी अच्छी कंपनीज के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, इन कंपनियों के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब लास्ट 5 ईयर के रिटर्न देखो MON100 के सर, लास्ट 5 ईयर के रिटर्न है 230%। 230% की ग्रोथ सर लास्ट 5 सालों के अंदर। सर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना बहुत आसान है, बहुत आसान है पैसा कमाना, लेकिन आपको यहाँ पर समय देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। जैसे क्रिकेट पे कहा जाता है ना, जो पिच के ऊपर टिक गया भैया वो अच्छी इनिंग खेल देता है, अच्छी पारी खेल देता है। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट की पिच के ऊपर अगर आप लंबे समय तक टिके रहे ना, तो मैं गारंटी देता हूं, इसकी लिखित में गारंटी देता हूं, आप अच्छी वेल्थ बनाकर जाने वाले हैं, अच्छी वेल्थ बनाएंगे। लेकिन थोड़ा सा रुकना पड़ेगा सर, आपको 3 साल 4 साल 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। 2 4 6 महीने का गेम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग के लिए तो बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। अब आते हैं सर डाउन नाउ। अभी कितना डाउन मिल रहा है? आपने बात की थी डिस्काउंट की सर, -25% है, अभी 25% माइनस में मिल रहा है। टॉप लेवल से अभी से ये 25% गिरा हुआ है। और एक अच्छी बात मैं बताऊं आपको, MON100 एक अच्छी बात क्या है, जब स्टॉक मार्केट भागता है ना, दौड़ता है,
तो हर कोई चाहता है कि यार मैं भी इन्वेस्टमेंट कर दूं, मैं भी इन्वेस्टमेंट कर दूं। भागते मार्केट के अंदर तो सब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वो एक तरह से गलत तरीका है, वो सही तरीका नहीं होता है। सही तरीका क्या है? जब आपका ईटीएफ या स्टॉक एक जोन के अंदर ठहरा हुआ हो। तो अभी इसके अंदर यही है, ये एक जोन के अंदर ठहरा हुआ है भैया, MON100, तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाती है। तो ये 3 ETF लिख कर रख लेना भैया। और जो भी आपके भाई बंधु नए लोग हैं परिवार में जो बोलते हैं कि सर कहाँ पैसा लगाएं स्टॉक मार्केट में, या क्या करें, कैसे पोर्टफोलियो बनाएं, उनको ये वीडियो जरूर भेज देना भैया। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 3 ETFs के नाम आप लिख कर रख लो, नोट करके रख लो, और स्टेटस में वीडियो लगा सकते हो आप, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। आपने भारत का मार्केट कवर कर लिया है, बाहर US अमेरिका का मार्केट भी कवर कर लिया है, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे, इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, उसके ऊपर भी आइए स्ट्रेटेजी के ऊपर हम बात कर लेते हैं। 2 तरीके होते हैं कहीं इस पैसा इन्वेस्ट करने का। एक तो आपके पास में मोटा पैसा रखा हो, मोटा मतलब 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए आपके पास में रखे हो, और आप लोग का एक एम है, एक उद्देश्य है कि मैं 5 साल के लिए भी पैसे को कहीं डाल दूं अपना, ताकि पैसे मेरी वेल्थ बनाकर देते रहे। तो एक तरीका ये है। एक तरीका है कि मेरे पास मंथली सर सेविंग होती है 10,000, 5,000, 20,000 की, 25,000 की, जो भी आपका एक अमाउंट हो, कि मेरी उतनी सेविंग होती है, तो मैं एवरी मंथ इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो वो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो दोनों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले मैं जो एक साथ में पैसा इन्वेस्ट करने की बात कर रहा हूं, उसको हम लमसम कहते हैं कि भाई एक बार में आपने पैसा डाल दिया है। तो एक एग्जाम्पल के जरिए लेते हैं। 1 लाख रुपए आपके पास में है, 1 लाख रुपए की हमको इन्वेस्टिंग करनी है, तो आप 3 ETF मैंने बताए हैं, तीनों ETF के अंदर सेम पार्ट के अंदर डिवाइडेशन कर सकते हैं, या फिर आप निफ्टी जूनियर जो बीज है, निफ्टी नेक्स्ट 50 बीज है, उसको ज्यादा अहमियत दे सकते हैं, और आप यहां 40% का रेशियो लेकर चल सकते हैं, क्योंकि वो वाली कंपनियां हैं जो बड़ी बनने की कगार पे है, जो बड़ा अच्छा परफॉर्म करके अच्छी पोजीशन पे आ चुकी है और अच्छा बनने वाली है। तो 40% आप वहां दे सकते हैं। मिड लेवल की कंपनी को आप 30% दे सकते हैं, और यहां पर MON100 को भी 30% दे सकते हैं। तो ये 3 ETF सर आपके हो गए हैं, आपकी डिवाइडेशन हो चुकी है एक बार में, किस्सा खत्म। आज पैसा है, आपने डाल दिया, कल 5 दिन बाद पैसा आएगा, आपने डाल दिया, तो एक बार में लमसम करके आपने छोड़ दिया। कोई झंझट नहीं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कुछ नहीं करना। आपको डीमेट अकाउंट खोल के रोज रोज देखना ही नहीं है कि आपका पोर्टफोलियो कहाँ जा रहा है, आपको देखने के पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं है। एक बार में आपने पैसा डाल दिया है। अब आते हैं SIP पर। अब SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान मैंने नाम रख दिया, लेकिन मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि भैया मेरे पास तो सर मेरी तो सैलरी है 45,000 रुपए, लेकिन मैं इसमें से 5,000 रुपए बचा लेता हूँ या 10,000 रुपए बचा लेता हूँ, लेकिन वो कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कैसे करूँ, वो बताओ। अब उसकी हम बात कर लेते हैं कि आप SIP में कैसे करेंगे। अब इसको भी हम 3 पार्टीशन के अंदर डिवाइड कर देंगे। अब 3 पार्टीशन के अंदर हमने डिवाइड कर दिया है, वही सेम रेशियो रखेंगे, 40%, 30%, 30%। जो भी आपका कैपिटल है, 20,000, 10,000, 5,000, जितना भी आपका कैपिटल है, उसको आप यूज में दे सकते हैं। लेकिन इसके अंदर भैया ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट करने से पहले मार्केट देखना है लास्ट 1 वीक का। पहले तो आप सेम डे का देखिएगा, पहले तो 1 डे का आप देखिएगा मार्केट, 1 डे का मार्केट देखना है, फिर 1 वीक का आपको देखना है। 1 वीक का आप देखेंगे। अब इसके अंदर ये चीज देखना कि ये डाउन होना चाहिए सर, एक दिन के अंदर 2 से 3% डाउन है, तभी आपको भैया उसी दिन आपको इन्वेस्ट करना है। पैसा तो आपके पास में आ चुका है, आज रुक जाइए, 2 दिन रुक जाइए, 5 दिन रुक जाइए, 2 से 3% डाउन है। वीकली अगर आपको मिल जाए ये 5-7% डाउन, तो और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा, सोने पे सुहागा। 5-7% डाउन मिल जाए वीक के चार्ट के अंदर आपको, ये जब ही आप पैसा डाल दीजिए। मान लीजिए आपकी सैलरी आती है, 10 तारीख को सैलरी आ गई आपकी। अब इस मंथ 10 तारीख को आपकी सैलरी आ गई है। अब आपने चार्ट ओपन करके देखा, जी नहीं यार निफ्टी जूनियर बीज है जो तो अप है, मैं नहीं डालूंगा, ठीक है। MON100 आपने देखा वो आपको डाउन मिल रहा है, तो आपने 30% पार्ट डाल दिया है इस महीने। 2-4 दिन बाद आपने देखा कि जूनियर बीज यार 3-4% गिर गया है, तो आप उस दिन पैसा डाल सकते हैं। तो जिस दिन रेड कैंडल बने उसी दिन आपको पैसा डालना है, कुछ ज्यादा खास नहीं करना है। बस ओपन करके 2 चीजें देख लेना, 1 डे की और 1 वीक की, तो आपके लिए सोने पे सुहागे वाला काम हो जाएगा। और आप इसमें देखोगे ना एवरेज, तो जैसे अभी जो हमने रिटर्न बताया वो शुरू से एंड तक का रिटर्न बताया है, लेकिन आप एक एवरेज करते हुए चलोगे ना, आपकी जैसे बाइंग किसी ETF की, एक एग्जाम्पल के जरिए बता रहा हूं, MON100 की 160 पर हो गई, 1 महीने बाद आपने देखा 175 पर हो गई,
फिर आपने देखा तीसरे महीने की 170 पर हो गई, फिर आपने देखा 180 पर, तो एक एवरेज आउट निकल कर आपके ETF का आ जाएगा। उसके अंदर भी बहुत अच्छी वेल्थ आप बना पाओगे। ये है एक तरह से सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन्वेस्टिंग के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मजेदार लगा होगा, और मेरे को उम्मीद है कि आप अपने ऐसे दोस्तों के साथ में, ऐसे फैमिली मेंबर्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करेंगे जिनको स्टॉक मार्केट के अंदर उतरना है लेकिन पता नहीं है कि सर कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या कुछ करना है। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट तो आप कर ही देना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।